मुखालिफिन कहते हैं मैं जंगे करवाने वाला शख्स हूँ। वो गलत कहते हैं, मैं तो अमन का दाई हूँ। गाजा अमन मुआहिदा दुनिया मशरिक़ वस्ता के लिए गैर मामूली कामयाबी है। अमरीकी सदर का इस्राईली पार्लियामेंट से खिताब, कहा दुनिया भर में लोग खुशियां मना रहे हैं, जंग खत्म हो चुकी, अब गाजा की तामीर नौ होगी। अमीर अरब ममालिक गाजा की तामीर नौ करेंगे, मैं भी शामिल हूँगा। मशरिक़ वस्ता से शैतानी ताकतों का खात्मा हो चुका, इसराइल का खात्मा मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से कातिल इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तारीफें। दौरान खिताब कहा गाजा में जंगबंदी हो चुकी, जंगबंदी पर नेतन्याहू मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नेतन्याहू, अब तुम्हें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तुम हालत जंग में नहीं। इसराइल ताकतवर था इसीलिए अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर का इसराइल को तबाहकुन हथियार फराहम करने का एतराफ़। इसराइल को बहुत सारे हथियार दिए गए, ऐसे हथियार मांगे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इस्राईली पार्लियामेंट में हंगामा आराई। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान एक रुकन का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। इस्राईली रुकन पार्लियामेंट की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश। इस्राईली रुकन को ट्रंप की जानिब से बढ़ने से रोका गया, सिक्योरिटी अमला बाहर ले गया। एहतजाज करने वाले रुकन को फौरी बाहर निकालने पर ट्रंप के सिक्योरिटी अमले की तारीफ, कहा इसको बाहर निकालने के लिए फुर्ती काबिल तारीफ है। गाजा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास व इस्राईल के दरमियान जरगमानियों और कैदियों का तबादला। पहले मरहले में हमास की जानिब से 20 इस्राईली कैदी रिहा कर दिए गए। तमाम 20 कैदियों को हलाल अमर के हवाले किया गया। पहले मरहले में 13, दूसरे में 7 कैदी रिहा हुए। 20 इस्राईली कैदियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास की जानिब से 28 इस्राईली कैदियों की लाशें भी इस्राईली हुकाम के हवाले कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की शर्म उल शेख में मुनाकिदा आमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं का गाजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की जानिब से यकजहती और इनकी सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की उर्दन के फरमानरवा, बहरीन के शाह, अज़रबैजान के सदर, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म, इटली के हम मनसब और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से रस्मी मुलाकातें। ताज को देखकर, इस शहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी नवे वोट लेकर नए कायदे-ए-वान मुंतखब। सुहेल आफरीदी का असेंबली में धुआंधार खिताब, कहा मेरे खानदान के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत से मुंतखब हुआ हूँ। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, हमारे होते हुए मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। बानी को जेल से मुंतकिल किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूँ और वाजे करता हूँ कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा, और ये तरीक़ेकार जो हमने अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल ऐन आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। स्पीकर के.पी. बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा सुहेल आफरीदी नवे वोट लेकर वज़ीर आला के.पी. मुंतखब हो गए। जो इस्तीफा अली अमीन ने 8 अक्टूबर को दिया था, इससे मुतालिक आज तस्दीक हो रही है। गवर्नर का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। सुहेल आफरीदी को पार्टी के चेयरमैन ने नामजद किया। आइन के आर्टिकल 130 की शेक 8 के तहत अली अमीन इस्तीफा दे चुके हैं। वज़ीर आला के तहरीरी इस्तीफे के बाद इन्हें मुस्तफ़ीद तस्वुर किया जाएगा। दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम इस प्रोसीजर से
इकदाम है तो हम वॉकआउट करते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के अमल का बॉयकॉट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा गैरानी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब गैरानी है। वज़ीर आला KP के इंतखाब के खिलाफ अपोजिशन कल अदालत जाएगी। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी तो क्यों हटाया गया? एक हुकूमत के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैरानी है। और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। मैंने 8 अक्टूबर को गवर्नर को इस्तीफा दे दिया। बानी PTI ने जिस दिन हुक्म दिया मैंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। दस्तखत दुरुस्त हैं या नहीं गवर्नर को जाकर बता दूंगा। हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। जमहूरी अमल होने दें, ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। कोशिश है मुल्क में अमन और इंसाफ होगा, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। KPK में नए वज़ीर आला के बाद हल्फ का मामला लटक गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इस्तीफे की मंजूरी से इनकार एतराज़ लगा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला की हल्फबरदारी के लिए किसी को नामजद करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। सलमान अकरम राजू ने कहा नया वज़ीर आला आ चुका है, तो वह वज़ीर आला के बगैर नहीं रह सकता। अदालत किसी को हल्फ के लिए नामजद करे। वज़ीर आला साहब ने आज बढ़के मारी हैं जो वो है नहीं। बाय द वे एक जाली इलेक्शन हुआ है, चूंकि चीफ मिनिस्टर के होते हुए उसको डीनोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। एक वज़ीर आला डीनोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का जाली इंतखाब हुआ। सुहेल आफरीदी पर्ची वज़ीर आला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आज KP में दहशतगर्दी बेकाबू है। सुहेल आफरीदी ने सूबे की तरक्की तो कोई बात की ही नहीं। अफगानिस्तान को मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। मरीम नवाज पूरे पंजाब की वज़ीर आला हैं। सैलाब का सर्वे तकमील के मराहिल में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दिफा की वज़ीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, आज़म नज़ीर तार और मुलाकात में शरीक। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का नए वज़ीर आला को कबूल करने से इनकार। रहनुमाओं ने वज़ीर आला का इंतखाब गैरानी अमल करार दे दिया। कहा तमाम जमातें इंतखाब को मुस्तरद करती हैं। तवक्को है अदालतें मुतनाज़ अमल का हिस्सा नहीं होगी। अफगान तालिबान और फितरल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल फायरिंग और जारियत के नतीजे 12 शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वफाकी वज़ीरा की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वार आसिफ को कहना था पाकिस्तानी अवाम इन हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। शहदा ने अफगान सरजमीन के अंदर से सरगर्म भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज का मुकाबला किया। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में एक बार फिर मुख्तलिफ मकामात से सड़कें बंद। करोल घाटी, दरोगा वाला, चुंगी अमर सिद्धू, ललियानी, ठोकर न्याज बेग, स्कीम मोड़ बंद। मोटरवे M2 और 3 M11 को भी बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 दोनों तरफ से बंद। अब्दुल हकीम मोटरवे M3 को भी दोनों तरफ से बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद किया गया।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मरकजी तबलीगी जमात के शुअरा अरकान की मुलाकात। डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज़ अहमद गनी और अरशद मुलाकात करने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की राय में इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। मरियम नवाज की DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रायवेंड जाने का हुक्म। तबलीगी जमात के वक्त वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अवामी खिदमत के लिए खुसूसी दुआएं। तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। लगभग 1400 यूनियन काउंसिल्स में सूबा सिंध के, और इस सिलसिले में हमारे 80,000 पोलियो वर्कर्स और तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल इस मुहिम में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रवां साल पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए। हर बच्चा सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल का हक रखता है। आज तक इंसदाद पोलियो मुहिम चला रहे हैं, अभी तक इस मर्ज का खात्मा नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द पोलियो का खात्मा हो। वालिदैन पोलियो जैसे मौजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। पाक जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बना लिए। मेहमान टीम की जानिब से रियान ब्रैकल्टन ने 71 रन बनाए। पहले मैच के दूसरे रोज कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग में 378 रन बनाकर आउट। मैच में पाकिस्तान ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग का आगाज 313 रन 5 खिलाड़ी आउट पे किया। मोहम्मद रिजवान 362 के मजमूए पर 75 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू स्टाम ने 6 विकेटें हासिल की। और दुनिया मौसीकी के बादशाह और सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 77वीं सालगिरह मनाई जा रही है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नुसरत फ़तेह अली खान ने आरफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। सूफियाना कलाम को इस महारत से गाते थे कि सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। उनकी कवाली दम मस्त कलंदर को आलमी मकबूलियत हासिल। लेजेंडरी गुलकार और मौसीकार ने कई मशहूर शोहरा के लिखे गीत गाए।